कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। कार्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये आदेश जारी किया गया है। दुर्ग दिनांक 3/5/2023 को यह आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 2 के परिशिष्ट 6 के नियम 43 में निहित प्रावधानों एवं श्रमायुक्त शासन रायपुर एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 घ में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 25/5/1982 के अनुसरण में श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक रायपुर दिनांक 24/3/2023 द्वारा जिले में आकस्मिक वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार दैनिक एवं मासिक वेतन की परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना की जाकर दिनांक 1/4/2023 से 30/9/2023 अवधि के लिए लागू मानी जाएगी। 1/4/2023 से 30/9/2023 की अवधि के लिए ये वेतन का निर्धारण किया गया है। न्यूनतम वेतन का निर्धारण निम्नानुसार दैनिक एवं मासिक वेतन निर्धारण किया जाता है। इसकी जो शर्तें हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, इसलिए वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं है। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएंगी, किंतु उनका समायोजन भविष्य में होने वाले वृद्धि से लिया जाएगा। जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी। मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन वेतन सहित अवकाश की पात्रता भी होगी। मतलब 1 दिन जो अवकाश मिलेगा उसका वेतन भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। जिन पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर में 26 से भाग देकर गणना किया जाएगा। यदि किसी संदर्भ में 1 दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो तो मासिक दर में 30 से भाग देकर निकाला जा सकता है। मतलब जो भी मंथली वेतन दिया जा रहा है उसको 30 से भागित कर देंगे तो जो भी 1 दिन का वेतन है वह आ जाएगा। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यह दरें संपूर्ण जिले के लिए आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगी। ये दरें 1/4/2023 से 30/9/2023 तक की अवधि के लिए लागू मानी जाएंगी। इसमें आपका अनुसूची 1 जोन आवासा में इसको बांटा गया है। जोन आ में आपके आएंगे नगर पालिका निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिका नगर सीमा से 16 किलोमीटर तक के क्षेत्र, राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केंद्र, नया रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र, प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखाने जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गई है। जोन बा में नगर पालिका निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिका निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 किलोमीटर तक का क्षेत्र जोन बा में आएगा। जोन सा में है जोन आ एवं जोन बा में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश का समस्त क्षेत्र जोन सा में आएगा। ये दरें दिनांक 1/4/2023 से 30/9/2023 की अवधि के लिए होंगी। इसमें श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया है। इसमें अकुशल श्रमिकों के लिए बताया गया, इसमें वाटरमैन, वाटर कम माली, चौकीदार कम फर्राश, चौकीदार कम माली, धोबी, खलासी, डाक रनर, डेढ़ माली, रसोईया आदि कर्मचारी और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं। इस पूरी लिस्ट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर मैं डाल दूंगा। आप वहां से जाकर इसको पूरा देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। तो अकुशल जो श्रमिक हैं उनके लिए जो वेतन का निर्धारण इसमें किया गया है, पहले कॉलम में बताया गया जोन, दूसरे में बताया गया मासिक वेतन और तीसरे कॉलम में दैनिक वेतन बताया गया। जो मासिक वेतन है उसी का दैनिक कितना पड़ेगा उसके बारे में बताया गया है। अनुसूची का शासकीय विभागों के लिए 30 दिनों के अनुसार, मतलब 30 दिनों के आधार पर होगी। जो भी वेतन इसमें बताया गया है मासिक का, आप उसको 30 से भागित करके 1 दिन के वेतन को निकाल सकते हैं। जैसे इसमें पूर्णकालिक को आवासा में बांटा गया है, इसी प्रकार से अर्धकालिक को भी आवासा में बांटा गया है। तो पूर्णकालिक का आ, वा और सा का जो वेतन है, आ का है 10,480, बा का है 10,220, सा का है 9,960। इसी प्रकार से दैनिक वेतन है, आ का है
349, बा का है 340 और सा का है 332। इसी प्रकार से अर्धकालिक का आवासा में 5240, 5110, 4980 ये मासिक वेतन है। इसी प्रकार से दैनिक वेतन है 174, 170, 166। तो ये अकुशल मजदूर के लिए ये दरें इसमें निर्धारित की गई। इसी प्रकार से अर्धकुशल के लिए मैं आपको बता देता हूं। अर्धकुशल में जो आएंगे व्हाइट वॉशिंग, सफेदी वाला, टाइल टर्नर, प्रेशर, सहायक मिस्त्री, लाइनमैन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक ऑपरेटर, सहायक ग्राउंडर, सहायक पेंटर, सहायक टिकर और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं। आप इसको पूरा अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर मैं इस पूरी लिस्ट को डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं किन किन कर्मचारियों के लिए कौन सी दरें निर्धारित की गई हैं। तो जो अर्धकुशल श्रमिक हैं इसमें आपका पूर्णकालिक में आवासा है। इसमें पूर्णकालिक के जो आवासा के लिए मासिक दरें हैं 11,130, 10,870, 10,610 ये मासिक दरें हैं। इसी प्रकार से दैनिक दर है 371, 362 और 353 ये दैनिक दरें हैं। इसको आप मासिक दर को 30 से भाग करके दैनिक का निकाल सकते हैं। इसमें से आपको एक दिन का जो अवकाश मिलेगा उसके लिए आपको वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार से अर्धकालिक मजदूरों के लिए भी इसमें आवासा के हिसाब से दरों का निर्धारण किया गया। मासिक में इसमें है 5,565, 5,535, 5,305 ये मासिक है। इसी प्रकार से दैनिक का 185, 181, 176 ये दैनिक दर होगी। इसी प्रकार से कुशल श्रमिकों के लिए पूर्णकालिक और अर्धकालिक का इसमें निर्धारण किया गया है। आवासा में इसमें पूर्णकालिक का है 11,910, 11,650, 11,390। इसी प्रकार से दैनिक होगा 397, 388, 379। अर्धकालिक का इसमें आवासा का है 5,955, 5,825, 5,695। दैनिक का इसमें होगा 198, 194, 189। तो ये दरें आपकी कुशल, अर्धकुशल और अकुशल की इसमें दरें मासिक और दैनिक के हिसाब से इसमें बताई गई हैं। और जो भी इसमें कैटेगरी में कर्मचारी आएंगे उनका बगल में उनका जो पद है उसका नाम दिया गया है, उसको आप अध्ययन कर लेंगे। इसी प्रकार से उच्च कुशल की जो दर है इसमें आपका ओपियंत्री, डिप्लोमा, ओपियंत्री, बिजली इंजीनियरिंग, स्नातक, एमटेक, एमएससी डिग्री प्राप्त, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ओपियंत्री, स्टेट वेयर कारपोरेशन के लिए शीघ्र लेखन, स्टेनोग्राफर आदि कर्मचारी इसमें आएंगे। इनका जो पूर्णकालिक का दर है आवासा के हिसाब से 12,690, 12,430, 12,170। इसी प्रकार से दैनिक का है 423, 414, 405। तो ये दरें पूर्णकालिक के लिए निर्धारित होंगी। उच्च कुशल जो कर्मचारी हैं उनके लिए इसमें टिप दिया गया है। इनका औसत 379 घोषित करता हूं, जो कि परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग 1 के श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एवं अधिसूचना क्रमांक दिनांक 1/5/2017 में प्रकाशित परिशिष्ट अधिसूचित सामान्य नियोजनों भाग 1 परिशिष्ट आ के श्रमिकों को दिनांक 1/4/2023 से 30/9/2023 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दे है। तो ये जो दरें हैं 1/4/2023 से 30/9/2023 तक के लिए प्रभावी होंगी। कलेक्टर महोदय के द्वारा ये आदेश अनुमोदित है और दुर्ग से यह आदेश जारी किया गया है दिनांक 3/5/2023 की डेट में। तो समस्त प्रकार के जो कलेक्टर दर पर काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उन सभी के लिए परिवर्तनशील महंगाई दरें निर्धारित की गई हैं। सभी प्रकार के जो मजदूर हैं उच्च कुशल, अर्धकुशल, अकुशल सभी का मासिक और दैनिक वेतन का निर्धारण इसमें बताया गया है। मासिक को आप 30 से भाग देकर उसका एक दिन का जो दैनिक दर है उसको आप निकाल सकते हैं। जो भी दर इसमें दी गई है पूर्णकालिक का अलग है, अर्धकालिक का अलग है। आवासा 3 जोन में इसको बांटा गया है। तो सभी जोन का इसमें मैंने आपको बारी बारी से बताया है। आप इस पूरी लिस्ट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने साथियों को भेज सकते हैं। और आप अगर चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं डालते रहता हूं और आप
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।